इन सबको भी थोड़ा थोड़ा चना डाल दिया मैं, ये फिर से स्टार्ट हो गए। बहुत जबरदस्त चीज है यार ये, क्योंकि हम लोगों ने एक चैलेंज अपने आप को दिया है कि 1 मंथ कंटिन्यू 30 डेज में जागो जागो बकरे है। क्या बात है, एक नंबर। ये सवेरे 5:30 बजे से दूसरी बार मैं आ रहा हूँ। ये अपने चंटू बंटू है ना, बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। अभी कुछ 6:15 बज रहा है। अभी तो मैंने आजवा के पास ही डाल दिया वो लोगों को। अभी थोड़ा देरी बचा है दुकान खोलने में। दुकान खोलने आएंगे तो फिर उनको अंदर ले लेंगे उनके कंपार्टमेंट में। क्या मस्त लग रहा है देखो चांद। और ये हमारी सुबह हो गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल तो मैंने स्वागत ही नहीं किया था आप लोगों का ब्लॉग में। रात में जब मैंने ब्लॉग पूरा एडिट कर दिया तब मैंने किया वो चीज़ और उस वक्त लाइट गई हुई थी। चलो अभी तो चंटू वंटू को निकाल देते हैं वहाँ से और साफ़ सफाई करके ले लेते हैं। और अभी टाइम क्या हो रहा है पता है? 6:55। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, यहाँ का तो हो गया। खाने देते हैं इनको बरसिंग। सारे के सारे बिजी हो गए बरसिंग में, सारे के सारे। और बकरियों को दाना भी नहीं डाला मैंने, अभी बरसिंग ही रखी है। जिम जाने से पहले आएंगे हम गोट रूम में और दाना डालेंगे। फिलहाल के लिए तो बच्चों का फीडिंग हो गया है, सारे जानवरों को बरसिंग पड़ गई है और गोट रूम साफ हो गया है। अभी कोई काम नहीं है यहाँ पर 2 घंटे तक। और ये काम करते करते हमें बज गए 7:30। परसों वाले वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई हमने आजवा का बच्चा देख दिया, दिख गया बच्चा। भाई वो बच्चा दिखा नहीं, मैंने दिखाया है। एडिटिंग मैं ही करता हूँ भाई, वो तो मैं जानबूझ के दिखा दिया, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। शुरू हो गई इनकी ऑनलाइन क्लास और हमारा भी टाइम होगा बकरियों को फीड डालने का। फीड डालेंगे और जिम के लिए निकल जाएंगे। ये ना बार बार मस्ती करके यहाँ की लाइट बंद कर दे रहे। सर्दी से तबीयत खराब हो जाएगी यार। चंटू बंटू ने तो अलग ही परेशान कर दिया। अभी फीड फटाफट डाल देंगे बकरियों को और निकल जाएंगे जिम के लिए। बकरियों को ना 2-3 दिन के बाद हम लोग जो भीगा हुआ फीड जो हम लोग खिला रहे थे, जिसका नाम हम लोगों ने हलीम रखा था, वो चालू करेंगे 2-3 दिन बाद। क्योंकि 2-3 दिन बाद मुझे खुद पता चल जाएगा कि इन्हें फिर से वो स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तब तक के लिए तो वही खिला रहे हैं हम, जौ मक्का और घऊ। ये फुटप्रिंट्स देख रहे हो, ये वेट भी देख लो। काफी टाइम बाद हैवी डेडलिफ्ट किया, मजा आ गया। बहुत ही तगड़ा वाला वर्कआउट चल रहा है। सिर्फ कार्डियो था मेरा, मगर मैंने बैक बाइसेप्स भी ऐड कर लिया है। बहुत दिन बाद इतना हैवी मारा है भाई, दिल खुश हो गया, दिल खुश। 83 मिनट से वर्कआउट चालू है और 40 मिनट्स हमने कार्डियो किया। काफ़ी वक्त हम लोगों ने आज जिम में दे दिया और इतना ही वक्त अभी आगे से भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट में नए नए ऐड कर रहा हूँ कि जो हिसाब से मुझे रिजल्ट चाहिए था वो हिसाब से रिजल्ट मिल नहीं है। तो अभी से थोड़े वेरिएंट बढ़ा दिए, थोड़ा सा चेंजेस किए, क्योंकि चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर चेंज नहीं किए तो भी स्टक हो जाएंगे एक ही जगह पे। अभी तो वर्कआउट हो गया, स्ट्रेचेस बचे, ये फटाफट करके निकलेंगे यहाँ से। माही जी, ये वाली पठानी तो नहीं आ रही है। ये वाली पठानी बहुत पहले की है। ये पठानी तब की है जब मैं 102 kgs का था। मैं सोचा कि अभी पहन के देख लेंगे आती है क्या, मगर ये कहाँ आ रही, घुसी नहीं रही है ऊपर से। इंशाल्लाह अगले महीने इसको पहनेंगे हम लोग। इंशाल्लाह माही जी, अगले महीने पक्का पहनेंगे। क्या लगता है तुमको, पहन पाऊंगा मैं अगले महीने? क्या बोल दिए तुमने ये? आपको क्या लगता है पहन पाऊंगा मैं? माही को तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। माही जी तुमने ऐसे क्यों बोले? हाँ, मुंह से निकल गया ना। कुर्ता बन गया तुम्हारे लिए पूरा। सही है। चलो आ रहे क्या कोर्ट रूम में? हाँ। अगर तुम अभी नहाए ना, दोपहर के 2:15 हो गए। ये देखो, ये लोग फिर से पुष्पराज के पीछे पड़ गए। पुष्पराज का क्रेज जाता कि नहीं जाता? नहीं जाता। पुष्पराज का क्रेज तो मेरा भी नहीं जा रहा है। मैंने भी एक रील बनाया, नमाज को जाने से पहले मैंने एक रील बनाया। गोट रूम में जाना था, गोट रूम में गए ने हम हमारे दूसरे काम कर लिए। वाह भाई वाह, देखो यहाँ पे दालचा खाना बना हुआ है, दाल गोश्त और हमारा चिकन बन रहा है भाई। हमें 1 महीने फिर से हमारे पुराने वाले कपड़े पहनने हैं ना। हम तो स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं भाई। सवेरे जिम जाने से पहले गोट रूम में गए थे और अब जा रहे हैं। मैं जिम से आया था, नाश्ता करने के बाद जाने वाला था, मगर फिर दूसरे कामों में लग गए हम। क्या बात है भाई, यहाँ तो गदर मचा हुआ है। एवरीथिंग इज ओके। चलो भाई, बचते बचाते नोयान से बच्चों को बाहर निकालते, दूध पिलवा देते। काफी टाइम हो गया, सवेरे पिलाए थे हमने, अभी उसके बाद अब पिलाएंगे, फिर रात में एक बार, बस वाइंड अप के वक्त। सुल्तान और बाकियों को हरी पत्ती डाल देंगे, पानी भी पिला देंगे। बहुत काम बचा है भाई नूरा। और वो रील कैसी लगी बताना। बहुत दिन बाद मैंने इतना हैवी डेडलिफ्ट मारा है, बहुत दिन बाद में, बहुत महीनों बाद मारा है। चलो भाई, चंटू बंटू तो यहाँ से चले गए और चंटू बंटू की माँ भी यहाँ से, यानी कि आजवा भी चली गई। नूरा तो बरसिंग और हरी पत्ती दोनों एक साथ एंजॉय कर रहा है, और बाकी के सारे जानवर भी। ये जूम क्यों कर दिया पता है मैंने? क्योंकि नोयान की सींगें दिख रही है, इसके लिए। चलो भाई, यहाँ पे देखो आजवा जी बिजी है, खाने में
और पिलाने में। सही है, बिजी रहो भाई, बिजी रहो, बिजी रहो। दिन की शुरुआत से लेके अब तक हम लोग 3 बार गोट रूम में आए। एक सबसे पहले मॉर्निंग में जब हम लोगों ने फीड किया था और गोट रूम क्लीन किया था, तब सेकंड टाइम जिम जाने से पहले जब हम लोगों ने बकरियों को दाना और बकरों को हरी पत्ती रखने आए, और अब तीसरी बार इसमें हमने जानवरों को पानी पिलाया और हरी पत्ती कंटिन्यू की। अब बस शाम में जाएंगे, उसके पहले हम लोग खाना खा लेंगे। इसी गाने पे तो मैंने रील बनाया हूँ, जागो जागो बकरे है। क्या बात है, एक नंबर। ये पुष्पा का फीवर तो जा ही नहीं रहा है भाई, बहुत जबरदस्त गाने हैं इसके। मैं जब जिम में था 40 मिनट्स कार्डियो करते करते मैं नेटफ्लिक्स पे मेरा तीसरी मूवी देख रहा था, जो मैंने पहले ही बताया था। इक्वलाइजर 1 और इक्वलाइजर 2 देखनी है मुझे। इक्वलाइजर 2 देख रहा था मैं, तो वो आधी कंप्लीट किए थे और आधी अभी कंप्लीट कर लेंगे। मूवी कंप्लीट करने के पहले इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, इसे कंप्लीट कर लेंगे पहले, नहीं तो वो चिकन बुरा मान जाएगा भाई। और फिर से ये हमारे एडिटिंग टेबल की हालत खराब, इसे भी थोड़ा सा सही कर देंगे। कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते। कभी दिया अरे क्या झूठ बोलते माही, कितना टाइम हो गया। सच्ची मारा था तुमको नोया ने? मारा? क्यों झूठ बोलते, फिर भी तुमको डरने लगता। मारा था? अच्छा सही में मारा। आमना दीदी भी बोल रहे मारा था, मतलब मारा रहेगा। तेरे को डर लगता क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे को मालूम है टेक्निक कैसे पकड़ने का उसका। एक नंबर। जबरदस्ती डरा रही है, मारते वो लोग, आराम से खेलो। अभी भी देख राइट साइड में ना बच्चे का मुंह दिख रहा, फिर लोग बोलेंगे मोहसिन भाई बच्चे का मुंह दिख गया। तो अक्षय आया है एक्शन वाली दुनिया का काम करने। कुछ अक्षय बोला ना भाई, हर चीज तो सब सही चल रही है ना? सही सही, सब कंट्रोल में है ना? ऑल कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। एक्शन वाली दुनिया में भले मैं जा रहा नहीं हूँ, मगर वहाँ के सारे काम मैं बैठे बैठे घर पे फोन से मैनेज कर लेता हूँ। वही काम के चक्कर में अक्षय घर पे आया था। चलो फिर, कैसे लगे बच्चे? चंटू वंटू कैसे लगे? मस्त है, मस्त है एकदम प्यारे, बहुत बहुत प्यारे हैं। चंटू बंटू सिर्फ अभी फिलहाल के लिए नाम है इनका, बाद में चेंज कर देंगे अपना नाम, चेंज कर देंगे। अभी फिलहाल कुछ चाहिए ना चंटू बंटू? हाँ वो तो चाहिए ना कुछ तो चाहिए बोलने के लिए। ये 5:30 बज के जा रहे हैं। अक्षय को जाके तो 45 मिनट से ज्यादा हो गया, मगर अभी आ रहा हूँ मैं गोट रूम में। और इसी बीच में हम लोगों ने बरसिंग भी लेके आ गई। सुल्तान, ओ भाई सुल्तान, अरे नीचे आ जाओ, आ गए हम फीड देने के लिए। दरअसल अक्षय जाने के बाद भी मैं एक्शन वाली दुनिया के काम ही कर रहा था। देखो भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ काम पहले बाकी दुनियादारी बाद में। तो पहले हमने एक्शन वाली दुनिया का काम खत्म किए और फिर यहाँ पे आए, इसीलिए हमको 20 मिनट लेट हो गया। वैसे भी वो घड़ी 5 मिनट आ गई है, 20-25 मिनट लेट हुआ है, बस हमें कर लेंगे फटाफट। और इतना टाइम तो ऊपर नीचे हो ही जाता है कभी ना कभी। हकीकत की जरूरत रहेगी तब होगा तो कोई बात नहीं, मगर हमेशा हर रोज ये दिक्कत होगी ना तो इससे जानवरों पे इफेक्ट करेगा। इसीलिए मैं हमेशा जानवरों को टाइम टू टाइम फीड करवाता हूँ। हरी पत्ती की बात रही, फीड की बात रही, हर चीज मैं वक्त पे करता हूँ। और एक भाई बोल रहे थे ना कि मोहसिन भाई कोर्ट रूम में एक वॉच भी लगा लो। इंशाल्लाह हम लोग वॉच भी लगा लेंगे, और वो वॉच हम यहीं पे कहीं पे लगा लेंगे। देखते हैं, पहले फीड डालते हैं इनको, और लेट हो रहा है ये ब्लॉग के चक्कर में। अरे खाओ सेठ, खाओ, तुम तो खाओ सेठ, आराम से खाओ, टेंशन नहीं है। चलो भाई देखो, सारे के सारे बिजी हो गए। नूरा का नाम है ना चेंज करके सेठ रख देना चाहिए, क्योंकि ये सेठ को सिर्फ चना चाहिए, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों नूरा सेठ, सही है ना? देखो माशाल्लाह सारे के सारे बिजी हो गए फीड में अपने। ये बेचारा माशाल्लाह मेरा सुल्तान जो दो खा लेता है माशाल्लाह, और ये बकरियाँ भी माशाल्लाह जैसा दो, जो दो, जितना दो खा लेते हैं। सवेरे से लेके अब तक हम लोग 4 बार गोट रूम में आए हैं। और देखो यहाँ पे हमारा एडिटिंग टेबल भी हमने साफ कर दिया था तभी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गीला फीड बनाने का तरीका बताया, एक्सपेंस कम पड़ रहा है, फिर भी मैं ये क्यों खिला रहा हूँ। दरअसल बरका का दूध है ना कम हो गया था, तो मैं ये नहीं चाहता था कि अजवा का दूध कम हो जाए, क्योंकि अजवा को भी हम लोग वही फीड करा रहे थे। क्योंकि बरका का दूध अगर कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब अजवा का दूध अगर कम हो जाएगा तो बच्चों को दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोगों ने ये फीड चेंज किया था। और 2-3 दिन चले जाएंगे ना, इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा कि वो फीड के वजह से दूध कम हो रहा था या उसकी कोई और दूसरी वजह है। इसलिए मैंने गीला वाला फीड बंद करके फिर से हमारा पुराना वाला फीड चालू किया। और हम लोग कितना दे रहे हैं? सवेरे 400 ग्राम दे रहे हैं और शाम में 400 ग्राम दे रहे हैं बकरियों को। बाकी बकरों को तो हम लोग 1-1.5 kg ही देते, उससे ज्यादा नहीं देते। देखते हैं 2-3 दिन में पता चली जाएगा कि दूध किस वजह से कम हुआ था। अगर गीली वाली फीड से दिक्कत नहीं आएगी तो गीली वाली फीड हम फिर से शुरू कर देंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि गीली वाली फीड से ये दिक्कत आई होगी, मगर फिर भी अपने डाउट को क्लियर करना कौन सी बुरी बात है। तो हम हमारा डाउट क्लियर कर रहे हैं। इसी को तो बोलते हैं ना सीखना, कि हम हमारे जानवर पे ही सीख रहे हैं। हम किसी को पूछ नहीं रहे हैं, ना ही हम किसी को बता रहे हैं। हम हमारे जानवरों को चीजें खिला रहे हैं और उसके ऊपर तजुर्बा कर रहे हैं। और ये तजुर्बा इंशाल्लाह हमारे काम आएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को। हमारे गाँव में तो फिर से लाइट चली गई, इसलिए हम बाहर आ गए जानवरों को देखने के लिए। यहाँ तो सब आराम से बैठ गए खा पी कर। फीड खत्म किया या नहीं किया? माशाल्लाह, वेरी नाइस। देखो 1.5 kg फिनिश पूरा के पूरा, वेरी गुड, वेरी नाइस। और सेठ जी ने भी खत्म कर दिए।
सेठ जी को और चना दे देंगे, क्योंकि सेठ जी को सिर्फ मैंने 900 ग्राम चना दिया था, और दे देंगे। मैं देख रहा था पूरा खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। पिछले 3 दिन से मैं 900 ग्राम ही दे रहा हूँ, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि 900 ग्राम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, कम पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है, ज्यादा हमेशा अचानक में पूरा नहीं स्टार्ट करना है, इससे जानवर को दिक्कत होती है। चलो भाई नूरा, फिर से बिजी हो जाओ तुम अपने फीड में। इन सबको भी थोड़ा थोड़ा चना डाल दिया मैं, ये फिर से स्टार्ट हो गए। खाने दो यार, जब तक हमारे पास है, हमारे जानवर को जो हमें दिल करता है हम वो खिलाएंगे, जब तक हमारे पास है तब तक। और ये हम थोड़ी खिला रहे हैं, ये तो वो लोग उनकी नसीब का खा रहे हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट वाइंड अप के लिए आएंगे, अब तो सारा काम हो गया हमारे गोट्रों में। ये एक बड़ा जबरदस्त आइटम है यार, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। बहुत जबरदस्त चीज है यार ये है बकूर का लाइटर। अच्छे दिन पहले वसीम भाई आए थे, फहाद, ये सारे के सारे लोग आए थे, रात में आए थे काफी, तो इस वजह से वो टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं किया था। तो उस टाइम पे जब मुझे वसीम भाई ने दिखाया उनकी कार में से निकाल के, मैंने वसीम भाई को बोला वसीम भाई लाओ, थोड़े दिन मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद मैं दे दूंगा। तो मैं भूल ही गया वसीम भाई को देना, ये वसीम भाई को देना है। बहुत ही जबरदस्त चीज है यार, ये देखो ना क्या मस्त लगता है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। वसीम भाई को मैंने बोला कि यार ऐसा और दूसरा कहीं पे मिलेगा तो मुझे अवेलेबल करवा देना, मगर वसीम भाई ने तो बोले यार ये तो कई बाहर कंट्री से उन्होंने मंगवाया, कोई मुझे ये अवेलेबल करवा के दे सकता है तो यार आई विल अप्रिशिएट इट। मुझे बड़ा पसंद आया ये हमारी इनोवा में हम लोग रखेंगे, जब हमें जरूरत लगेगी हम तब यूज कर लेंगे इसे। तो चलो भाई, कुछ ही वक्त में हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। और आज तो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है, हालांकि हम लोग आज 5:30 बजे उठे हैं, जैसे कि आज की कहानी में आप लोगों ने देखा। हम सवेरे सवेरे गोट रूम में चले गए थे दुकान खुलने से पहले, चंटू बंटू की मस्ती की वजह से हम लोगों को बिल्कुल भी आज दिन भर आराम करने मिला नहीं है, हम सारे काम ही कर रहे थे, तो उस वजह से आज थोड़ा टायर्डनेस है। जल्दी ब्लॉग एंड करेंगे और आराम कर लेंगे, ताकि कल के दिन की जो शुरुआत हो वो अच्छी और पावरफुल हो। क्योंकि हम लोगों ने एक चैलेंज अपने आप को दिया है कि 1 मंथ कंटिन्यू 30 डेज में हम लोगों को हमारे पुराने कपड़े पहनने, हम लोगों को इन द सेंस मुझे अपने पुराने कपड़े अपने बॉडी पे फिर से फिट करवाने। तो ये चैलेंज में आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ। अगले 30 दिन तक हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ रहेगा हमारे वर्कआउट और डाइट पे। हो सका आप लोगों को मैं मेरा वर्कआउट भी दिखाऊंगा, क्योंकि कल से मेरे वर्कआउट में मैंने कंडीशनिंग भी ऐड की है, और कंडीशनिंग वाले वर्कआउट में हालत खराब हो जाती। तो चलो इंतजार करते कल के सवेरे का, क्योंकि कल से बहुत कुछ होने वाला है। और ये ब्लॉग को मैं यही पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। बहुत लोगों को अरविंद केजरीवाल वाला जो मीम था वो पसंद आया सब्सक्राइब के बाद का, तो सब्सक्राइब भी कर दो ना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।